सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज के दिन हम देखेंगे भाई गोल्ड एंड बीटीसी के में क्या खेल होने वाला है आने वाले टाइम में। भाई ये वीक तो यार पूरा ही साइडवेज रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें, ठीक है, सबको निकालो पहले भाई, निकालो 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 निकालो, कोई काम की चीज़ें नहीं है। मैं सारी चीज़ें भाई निकाल देता हूँ। पहले वीकली देख लेते हैं। देखो, लास्ट वीक की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक अच्छी खासी बाइंग आई थी और इस वीक भी बाइंग देखने को मिली है, पर इतना ज़्यादा खास मुझे इस वीक नहीं लगा है। मार्केट ने दिया एवरीडे भाई, दे रहा था 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट्स की मूवमेंट भी दे रहा था। ओके, सिंगल सिंगल टाइम में। बट अगर डेली फ्रेम देखने को जाए तो भाई डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे साइडवेज देखने को मिलेगी। और ये भाई ऐसी मार्केट कब होती है कि जब मार्केट में कोई बड़ा तहलका आने वाला होता है। ठीक है, आप सबके लिए डोजी कैंडल होगी, ठीक है, मेरे लिए भी डोजी कैंडल है, सबके लिए डोजी कैंडल होगी। बट डोजी कैंडल बनती क्यों है? ठीक है, जब बायर्स और सेलर्स का जो प्रेशर होता है वो दोनों ओर से सेम रहता है, तब भाई डोजी कैंडल बनती है। ये समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक, मार्केट बहुत सिंपल है यार। हम लोग खुद से ही इस चीज़ को है ना, बहुत ज़्यादा क्या है कि हम बहुत ही ज़्यादा इसको ओवर जोन लेके जाते हैं कि भाई मार्केट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा। लिटरली ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जितना इसको सिंप्लीफाई करके चलोगे, आप जितना इसको सिंपल बनाओगे, उस चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। लोग क्या करते हैं कि चीज़ें सिंपल नहीं बनाते हैं। उस चीज़ को कोई बंदा आएगा, आपको अच्छी खासी चीज़ें को बड़ा हड़ चढ़ा के हाइप बना के भाई आपको बोलेगा कि भाई ये चीज़ें है, उसको सीखो यार, यहाँ पे ए पैटर्न बन गई, इस पैटर्न को देखो। भाई कुछ नहीं है यार, आपके लिए रेड कैंडल है, उसके लिए भी वही रेड कैंडल है। आपके लिए जो ग्रीन कैंडल है, उसके लिए भी वही ग्रीन कैंडल है। चीज़ें क्या है कि आप का माइंडसेट काम करता है यहाँ पे, आपकी एक्यूरेसी काम करती है। एक्यूरेसी कब आती है कि जब मार्केट में आप बैठते हो, चीज़ों को समझते हो, ठीक है, आप पर्टिकुलर एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी पे काम करते हो, तब चीज़ें यार मज़ा आती है काम करने में। खामा लोगों ने सब चीज़ें बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो यार। मैंने अभी अभी कई सारे लोगों को देख रहा था, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट यार वो 3 कैंडल को एक साथ दिखा के बोल रहे 3C है। व्हाट द फक यार। उस चीज़ को बंदे ने पूरा कोर्स बना के यार करोड़ों में बेच रहा है यार। क्या हो गया है इंडिया की पब्लिक को, पता नहीं चल रहा है यार। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सीधी सी बात है, वीकली टाइम फ्रेम के बाद अगर हम डेली आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई कि एकदम साइडवेज है। और डेली का लास्ट डे अगर हम देखते तो लास्ट डे भी बहुत कुछ हमें देखने को नहीं मिला था। मार्केट ने दोनों ओर मोमेंटम दिया था। तो लास्ट डे, प्रीवियस डे हम मार्क करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए लास्ट डे भी इम्पोर्टेंट होती है। एक चीज़ को समझो कि कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी इवेंट होती है, तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई उस दिन मार्केट ने यहाँ से बाइंग जाएगी या फिर वहाँ से सेलिंग जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है यार। मार्केट पहले से ही डिसाइड कर लेता है उसको कहाँ से जाना होता है, क्या करना होता है। बस चीज़ें क्या होती है कि हमारे आंखों के सामने से होती है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। एल्गोरिदम को नहीं समझ पाते, हम साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते कैंडल की। हम बस उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि जैसा लोगों ने समझाया है, लोगों ने सिखाया है कि भाई ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैंडल बनेगी, लाइक 3 रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, तो वहाँ से मार्केट गिरेगी। 3 ग्रीन कैंडल बनेगी तो भाई वहाँ से मार्केट उठेगी। भाई ऐसा नहीं है यार, समझो कुछ चीज़ें। आज आज मैं आपको ये एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पास्ट का डेटा भी ले रहा हूँ उसके साथ में, और उसको मैं फ्यूचर और प्रेजेंट सारी चीज़ों को मिला के आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे, ठीक है, तो फुल्ली एडवांस हमने वहाँ पे ट्रेड देखे हैं कि भाई ये चीज़ होने के बाद ये चीज़ होती है। सारा कुछ भाई लिक्विडिटी का खेल है, ठीक है। आप एक समझो, एक एक चीज़ समझो, ठीक है, कि आज को आप कुछ चीज़ें खरीदते हो, ठीक, समझ लो कि आपने एक एप्पल ख़रीदा है, ठीक है। ये एप्पल की रेट जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है।
और मार्केट को चाहिए उसका 100 किलो, 100 किलो मार्केट को चाहिए। ठीक है। एप्पल की रेट कितनी है? 100 रुपीज़, और मार्केट को कितनी चाहिए? 100 किलो। 100 रुपीज़ के सामने 100 किलो चाहिए, 100 किलोस चाहिए। ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं 100 किलो की सप्लाई में अगर उसको रोक दूंगा कि भाई 100 किलो के सामने हमारे पास 100 किलो नहीं है, हमारे पास है ओनली फॉर 70 किलो केजी। ठीक है, 70 केजी है हमारे पास। तो ये क्या होगा कि जो प्राइस 100 रुपीज़ पे बेच रहे थे हम, उसका हम यहाँ पे 150 तक ले सकते हैं, 200 तक ले सकते हैं, डिपेंड हम कहाँ तक चाहते हैं इस चीज़ को। सेम एज अ बाइंग और सेलिंग में सेम फंडा होता है भाई। मार्केट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि लोग आके कुछ भी सिखा रहे हो और आप सीख जा रहे हो। माना कि सारी चीज़ें वर्क करती है, पर उतनी भी वर्क नहीं करती कि आप एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाते हो भाई। ये सारी बातें समझो, पढ़ो, सारी चीज़ें लिखी हुई है यार। बाकायदा मैं बात करूँ तो यार मेरे लिए ये चीज़ें समझाना, ये करना ठीक है, मेरा काम नहीं है, फिर भी मुझे आगे बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग लूट रहे हैं आप लोगों को। ये हमारा लास्ट प्रीवियस हाई था। ओके। और अगर मैं यहाँ पे 4 आवर की बात करूँ तो 4 आवर में लास्ट जो दिन था, ठीक है, तो उस दिन यानी कि लास्ट डे से पहले की जितनी भी 4 आवर की कैंडल से यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रही है। यानी कि जो सपोर्ट का एरिया है ये पूरा का पूरा एक लिक्विडिटी ग्रैब बन गया है आपके लिए। ये पूरा ही लिक्विडिटी ग्रैब बन गया है। ओके। अभी नेक्स्ट वीक हमें क्या देखना रहेगा, सबसे पहले उस चीज़ को समझो। अगर हमारा वीक पहले तो कहाँ से शुरू हो रहा है वो समझो। तो हमारा जो वीक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि भाई लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं तो उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वीक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वीक एंड कहाँ से हो रहा है? इस वाली कैंडल पे हो रहा है। ये दोनों चीज़ देख लो आप, वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वीकेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लिक्विडिटी ड्रॉ करना नहीं आता है, बायर्स और सेलर्स का आपको नहीं पता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पे जाओ, आपका जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है, जो प्रोजेक्शन है, उसके अंदर आके आप क्या करो, फिक्स रेंज वॉल्यूम का यूज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, फिक्स रेंज वॉल्यूम आपको क्या दिखाएगी कि सबसे ज़्यादा लास्ट वीक कहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक पीओआई हो गया। यहाँ पे आपने पीओआई ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक, अभी मैं 30 मिनट्स पे आके इसको और छोटा करूँगा। ये हमारे 2 जोन हो गए। अभी नेक्स्ट वीक भी हमारा प्लानिंग क्या रहेगा कि अगर ये 4309 पे आता है तो मैं यहाँ से एक बाइंग का प्लानिंग करूँगा। ठीक है, और सेकेंडली अगर मार्केट ये आता है यहाँ पे 4271 पे, तो यहाँ से भी मेरी क्लियर बाइंग ही रहेगी। मैं सेलिंग के बारे में नेक्स्ट वीक नहीं सोचने वाला। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो 4 आवर है वो प्योरली बाइंग है। सेकेंड चीज़ की जो 4 आवर की लास्ट टाइम कैंडल बनी थी डोजी, ठीक, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ने क्या बनाया था, दोनों ओर से सेम प्रेशर बनाया था। जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी यहाँ पे वो पूरी की पूरी उसने ले ली है, बट जो बाइंग साइड की लिक्विडिटी है वो लेना पेंडिंग है। तो मार्केट हमेशा सीधा ऐसा नहीं जाएगा कि भाई डायरेक्ट जाऊँ और मैं लिक्विडिटी लेके हंड करके वापस आ जाऊँ, वो नहीं करेगा। मार्केट ने कहा इस जगह से ये जो लास्ट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इस वाले कैंडल ने लास्ट यहाँ से टैप किया इनको,
सेकेंड बार यहाँ तक जितनी भी लिक्विडिटी थी वो पेंडिंग थी, ये वाली रेड कैंडल आई 4 आवर की, उसको ग्रैब किया और देन आफ्टर निकल गया। मार्केट वापस से यहाँ तक आई, देन आफ्टर निकल गया, और ऊपर की साइड की सारी भी जितनी भी लिक्विडिटी है यहाँ तक की वो पेंडिंग है भाई, कि सारी की सारी चीज़ें पेंडिंग है। तो ये पेंडिंग वाली चीज़ें ना मार्केट पहले लेने जाता है। अभी चीज़ें क्या होगी समझो कि मार्केट अगेन कल के दिन यहाँ कहीं पे आएगा, लोगों के एसएल लेगा, या फिर यहाँ पे आएगा लोगों के एसएल लेगा और मार्केट अप साइड निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि समझो कि मार्केट 4.327 के आसपास रहती है, तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग का लेवल बनेगा और आप बाइंग प्लान कर सकते हो यहाँ पे 75 तक। ये मेरा सिनारियो है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। अगर मुझे लॉन्ग करने का यहाँ से कहीं से मौका मिला तो एक मैं छोटे से टॉप लॉस यानी कि 27 पिप के टॉप लॉस पे मैं यहाँ पे बुक करूँगा अराउंड 500 पॉइंट्स की मोमेंटम आराम से कैप्चर कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे पकड़ो यार, देखो वीक में 2 से 3 ट्रेड करो, 4 ट्रेड करो भाई, आपको नहीं जाना है हर रोज़ क्यों ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे वो समझ नहीं आता है यार। कोई रिक्वायरमेंट नहीं रोज़ ट्रेड करने की, ऐसे ट्रेड पकड़ो ना यार जिसमें आपको 500-600 पिप्स मिलते हैं, 20-30 पिप ऐसा लेके। पर लोग समझते ही नहीं है साला, हर रोज़ आपको आना है, ट्रेड करना है और निकल जाना है। और मेरा सेलिंग पॉइंट भी यहाँ पे ही रहेगा यार। ये आपका 4 आवर का हो गया। अभी मैं सेलिंग पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो ऊपर की सारी थोड़ी सी चीज़ें मैं हटा देता हूँ जिससे क्लियर दिखे। एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है रखना ऊपर, जितना क्लीन चार्ट रहेगा उतना अच्छा देखने को मिलेगा भाई। तो ये जो लिक्विडिटी है इसको अगर मार्केट ग्रैब करता है, ठीक है, तो ऊपर का जो लो, ये जो हाई है, हाई वाला लेवल, ठीक है, ये ऊपर की लाइन है और हमारा हाई एकदम हाई है, ठीक है, और ये लिक्विडिटी है। तो यहाँ से मार्केट आने की चांसेस नीचे बहुत ज़्यादा रहती है। आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट यहाँ पे सेल साइड का प्लान करके दे सकती है। अगर मैं आपको एडवांस में बताऊँ तो 30 to 40 पिप्स का आपका एसएल बनेगा और आपका जो रिवॉर्ड बनेगा यहाँ पे 1:6, यानी कि आराम से 200 से 250 पिप्स यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। ओके, ये ओवरऑल अगर मैं बड़ा सिनेरियो बताता हूँ तो होता है। अगर हम छोटी सी टाइम फ्रेम में आते हैं तो छोटी टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इस वाली कैंडल, कौन सी वाली, ये जो रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल का 50% ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया है, ठीक है। अगेन मार्केट आया, वापस यहाँ से लिक्विडिटी ली है और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाएगा। अब एक चीज़ को समझो, अगर किसी को यहाँ पे बाइंग करनी है तो मार्केट में आप बाइंग कैसे करोगे, ठीक है। 15 मिनट पे आए हैं हम और बहुत बड़ा एसएल भी नहीं लेना है, तो मार्केट का जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो वो चेंज कहाँ से हुआ, तो इस वाले जोन से। मार्केट इससे पहले इसके नीचे ही वर्क कर रही थी, पर देन आफ्टर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। तो मैं क्या करूँगा कि जो उसका प्रीवियस हाई था, सॉरी, जो स्ट्रक्चर का, जहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी बनाई थी, यानी कि ये हो गया, तो यहाँ से मैं और एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ बाइंग साइड का फॉर दिस लेवल टू दिस लेवल। मैं सारी चीज़ें ड्रॉ करके बता रहा हूँ। हमारा एसएल हो रहा है 33 पिप्स का और जो हमारा टीपी बन रहा है वो 300 पिप्स का बन रहा है भाई, तो कम नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट प्लस लेवल टू लेवल वाइज दिखा रहा हूँ कि अगर ये सिनारियो होता है तो आप ये कर सकते हो, ये सिनारियो होता है तो ये सब कर सकते हो। ओके, अगर किसी को भाई इतनी ही चूल मची है कि भाई मुझे 5 मिनट में जाके ट्रेड करना है और बहुत सारे ट्रेड करना है, ठीक है, और एक ही दिन में भाई करोड़पति बन जाना है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है भाई। आप छोड़ दो वीडियो को, कोई ज़रूरत नहीं है। सेम एज अ बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी लास्ट वीक की मैं बात करूँ यार, ये मैंने ट्रेड प्लान किया था, आपको पता ही हो, तो एडवांस में टेलीग्राम में भी दिया था। ओके, इसको हम क्लियर करते हैं। पहले लास्ट वीक देख लेते हैं, लास्ट वीक क्या रहा था मार्केट में।
तो भाई पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, हिला हुआ है, और मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो पूरी यहाँ पे है, और मार्केट वहाँ से एक्चुअल में अप एंड डाउन कर रही है, यानी कि ना मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। हम छोटी टाइम फ्रेम में आते हैं, और छोटी टाइम फ्रेम में आने के बाद जो प्रीवियस हमारा लो था तो ये है, बट इतना बड़ा हम काउंट नहीं करते, तो उसकी जो वीक है 50% की वो काउंट करेंगे। ठीक है, जब इतना हो जाता है, थोड़ा सा नीचे है, हम डेली का लो एकदम यहाँ पे काउंट कर लिया। और सेकंड चीज़, हमारी जो लिक्विडिटी कैंडल है, ठीक है, इस वाली को यहाँ पे एक बाइंग जोन बन सकता है आपका, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये आपका जोन रहेगा। देखो चीज़ें अभी क्लियर दिख रही है, सिंपल सी चीज़ यार, मैंने कुछ नहीं किया है, बट आपका जो सेटअप बनाने का जो तरीका होगा ना वही डिसाइड करेगा कि आपको नेक्स्ट वीक प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी कि कहाँ से सपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे आपकी लिक्विडिटी बन रही है। ठीक है, अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड में आप देखोगे ये आपका एक जोन हो गया, तो इसी जोन के बीच में मार्केट कंटिन्यूसली घूम रही है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अभी करना है आपको लिक्विडिटी ढूंढनी है कि मार्केट में लिक्विडिटी लास्ट वीक कहाँ पे थी। तो पहले हम वीकली को एक हॉरिजॉन्टल में ले लेते हैं। ठीक है, आपका वीक हो गया यहाँ पे, देन आफ्टर चलो 4 आवर की है, डेली टाइम फ्रेम यानी कि कल की और आज की मिला के हम कर लेते हैं। चलो ठीक है, 4 आवर पे आ गए, और हम रेंज निकालेंगे कि भाई इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की है। तो आपका यहाँ पे एक प्योरली बेस लिक्विडिटी बेस आपका मिल गया कि भाई मेरे को जो ट्रेड करना है, सबसे ज़्यादा जो बायर्स और सेलर्स बैठे हैं वो किस एरिया में बैठे हैं। ठीक है, मेरा जो जोन मैंने डिसाइड किया है वो मेरा जोन ये रहा, इन द सेंस कि भाई मेरा जो जोन है यहाँ पे 88,096 पे और 87,855 का जो मेरा लेवल है, वहाँ पे लास्ट वीक सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स थे। अबे पीछे की चीज़ें देखो आप, अगर अगर आपने इतना सारा कुछ देख ही लिया है तो मैं इस जोन को थोड़ा और लंबा खींचता हूँ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बार बार यहाँ पे आ रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, आ रही है, वहाँ से ऊपर जा रही है, आ रही है, वहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अभी भी क्या है कि ये जो पेंडिंग लिक्विडिटी है मार्केट ने ली नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या होती है कि नेक्स्ट वीक मार्केट या तो इस वाले जोन को ब्रेक करती है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है 18,600 तक। और अगर वो ब्रेक नहीं करती और यहाँ से एक बाइंग पोजीशन मिलती है, ठीक है, तो मैं बाइंग कहाँ से प्लान करूँगा, मैं अपना बाई प्लान करूँगा कि जो वीक का लास्ट हमारा प्रीवियस हाई था, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी है वो पूरा पेंडिंग पड़ी है, तो यहाँ तक तो मार्केट को लेना ही होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं पे जाती है और कुछ इस तरह का सिनारियो बनाती है, यहाँ से लेके वापस आके फिर इस तरह के कुछ सिनारियो बनाती है, तो देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करूँगा, वो भी इस वाले जोन से। बाइंग का कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, एसएल मेरा 30 पिप्स का रहेगा और टीपी मैं ले जाऊंगा भाई 1:100 10 का लूँगा। ठीक है, मैं अगर मुझे एक दिन नहीं मिलेगा सेटअप तो चलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा तो चलेगा सेटअप, पर वीक में मैं 2 से 3 ऐसे ट्रेड लूँगा कि जिसमें मैं पूरा 1000 पिप का टीपी ले सकता हूँ। 3 से 4 ट्रेड में 1000, 2000, 1500 पिप का मैं टीपी ले सकता हूँ।
सो लॉसेस होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एसएल्स जाते हैं, पर एसएल्स आपके कम होने चाहिए और उसके सामने टीपी ज़्यादा होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 36 पिप का, ठीक है, तो मेरा उसके सामने जो टीपी रहेगा वो अराउंड 400 पिप्स का रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ तक भी खींच सकता हूँ उसको। तो चीज़ें क्या होती कि 30 रुपये देने से आपका लॉस नहीं जाएगा, पर उसके सामने आप 400 रुपये कमा रहे हो, समझो उस चीज़ को। तो ये सारी जब मेंटलिटी आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी ना भाई कि मैं सबसे ज़्यादा कम दूंगा और उसके सामने रिवॉर्ड ज़्यादा लूंगा, तो आपको वो साइकोलॉजी नहीं आएगी कि भाई हर रोज़ मुझे इतना पैसा कमाना है या फिर इतना प्रॉफिट करके ही जाना है। यार कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम नहीं कमा पाते हैं, कुछ महीने भी ऐसे निकल जाते हैं कि जहाँ पे हमारा एसएल निकलता है, पर आप लोगों के इन्फ्लुएंसिंग में आके, लोगों के वीडियोस देख के, स्टोरीज देख के अगर आप ये सोचोगे कि भाई वो एवरीडे कमाता है तो मैं भी कमाना स्टार्ट कर दूंगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने चार्ट के सामने भाई घंटों दिए हैं, समझो हर एक घंटा दिया, हर एक मिनट दिए, वो 5-5 6-6 घंटा चार्ट पे बैठा हुआ है, उसके सामने उसकी जो इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर आज के दिन में $100 को लेके चलते हो तो उसके सामने वो बंदा 5,000 10,000 15,000 $50,000 की इक्विटी लेके बैठा है, तो उसको 100-200,000 जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, चीज़ों को समझो, इसको जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में कर देना कि आगे किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, क्या एजुकेशन चाहिए, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक या फिर अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा दोस्तों।